अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास विद लेक्चर नंबर 2 टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक नंबर 1.2.4 टू 1.2.6 आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है वो स्टेप है फोर्थ वन जो है वो है डिज़ाइनिंग एल्गोरिथम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। डिज़ाइन करना एल्गोरिथम को और फ्लो चार्ट जो है वो क्रिएट करना। इसमें क्या है कि आप लोग इस स्टेप में एल्गोरिथम जो है वो क्या है स्टेप वाइज प्रोसीजर है। किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए स्टेप वाइज प्रोसीजर जो है, जैसे यहाँ पे अगर आपने केक बेक करना है तो आप लोग एक जो है वो स्टेप वाइज प्रोसीजर या इसको रेसिपी हम जो कहते हैं, इसमें स्टेप वाइज प्रोसीजर को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। और उसी जो है वो प्रोसीजर को अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। तो डिज़ाइनिंग एल्गोरिथम एंड ड्रा फ्लो चार्ट मतलब अगर आपने स्पेसिफाई कर ली थी रिक्वायरमेंट, आपने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए थे और आपने ये भी पता कर लिया था किस मेथड से उसको जो है वो कुक करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है वो उसका एक स्टेप वाइज प्रोसीजर बनाते हैं जिसको हम लोग एल्गोरिथम कहेंगे। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम रिक्वायर्ड टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट। फाइनाइट मतलब एक लिमिटेड लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सोल्व अ प्रॉब्लम। यहाँ इस स्टेप में हम लोग जो है वो एक स्टेप वाइज प्रोसीजर स्टेप वाइज लिस्ट बनाते हैं जो एक फाइनाइट लिस्ट हो, एक महदूद सी लिस्ट हो। इट इज़ देन वेरीफाइड that whether the algorithm solve the problem as intended or not, कि आप लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये इसमें जो है हम लोग एक रफली एक वर्क जो है वो क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं वो सॉल्व होगा या नहीं होगा। राइटिंग एल्गोरिथम इज़ ऑफन द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट होता है क्योंकि ये आप लोग का रफ वर्क है। अगर आपका रफ वर्क वो ठीक हो जाता है तो आप लोग का जो है वो मेन प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है। मोस्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम परफॉर्म एटलीस्ट फॉलोइंग द स्टेप्स 3 स्टेप्स। अब ये 3 स्टेप्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं उसका लॉजिकल ऑर्डर। अगर आप लोग का ज़री बात है, आप गेट इन डाटा करेंगे, आप लोग कोई डाटा एंटर करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करें, प्रोसेसिंग में जाएगा, फिर वो आउटपुट आएगा। आप लोग ये नहीं कर सकते कि पहले आउटपुट जो है वो लिख लें और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करें और फिर उसका इनपुट जो है वो एंटर करें। तो हम लोग जो है यहाँ पे गेट डाटा, परफॉर्म कंप्यूटेशन एंड डिस्प्ले रिजल्ट, इसके मेन जो है वो स्टेप्स हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन ऑफ द वंस द एल्गोरिथम हैज़ बीन डिज़ाइन, अगर आपका एल्गोरिथम डिज़ाइन हो गया, इट शुड बी वेरीफाइड थ्रू डेस्क चेकिंग। अब डेस्क चेकिंग क्या है? जब हम लोग एल्गोरिथम को चेक करते हैं पेपर पे, ज़ाहिर बात एल्गोरिथम आप लोग पेपर पे बनाएंगे, तो एल्गोरिथम अगर आप स्टेप्स को जो है वो वेरीफाई करते हैं पेपर के ऊपर, उसको चेक करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग डेस्क चेकिंग कहते हैं। डेस्क चेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग दैट इज़ ऑफन overlooked. To desk check an algorithm, we must carefully perform each algorithm steps just as a computer would do and verify that algorithm work as desired. मतलब कंप्यूटर इसको हम डेस्क चेकिंग इसी तरह करेंगे जिस तरह हम समझें कि कंप्यूटर जो है उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, सेम उसी तरह हम लोग इसकी चेकिंग करेंगे। द टाइम एंड एफर्ट कैन बी सेव्ड बाय लोकेटिंग एंड सर्टिफाइंग एल्गोरिथम एरर एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे आप लोगों का अगर कोई एरर है तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। नेक्स्ट है अब प्रोग्राम की डेफिनेशन है। यहाँ पे प्रोग्राम की डेफिनेशन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि प्रोग्राम क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। इट इज़ रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। और डेस्क चेकिंग की फिर से यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन आ गई है, तो डेस्क चेकिंग की डेफिनेशन और प्रोग्राम की डेफिनेशन आप लोगों ने सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए लर्न करनी है। डेस्क चेकिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ केयरफुली observing the working of an algorithm on the paper. For some test data, algorithm is provided a variable set of input for which the output is examined, यानी कि जिस जो है वो डाटा पे सारी वर्किंग होनी है उसको और इसका क्या रिजल्ट आना है उसको एग्जामाइन करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल जो है वो असाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट वन है ड्रा द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है?
flow chart. After designing the algorithm, the next step is to draw a फ्लो चार्ट. डिज़ाइन ये जो है algorithm डिज़ाइन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा फ्लो चार्ट डिज़ाइन करने का आ जाता है. कि फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इन फैक्ट अ मैप. इसको ग्राफिकल व्यू हम कह सकते हैं कि ये ग्राफिकल व्यू है इसका algorithm का. ये सेम वही चीज़ है जो algorithm है, लेकिन ये एक ग्राफिकल व्यू है, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है. Map the algorithm to a particular representation which help to in understanding the flow of control and data. An algorithm shall be